दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के पिछले वीडियो में हमने इसके तीसरे अंग विरह को अंग के 33 दोहों तक की चर्चा कर ली थी। आज के इस वीडियो में आइए आगे की साखियों को देखते हैं। कबीर कहते हैं कि कबीर देखत दिन गया निस्बी देखत जाई, बिरहणी पीव पावे नहीं जेरा तल पे माई। मित्रों, निश अर्थात रात, जेरा अर्थात प्राण और तलपे अर्थात तड़पना। कबीर कहते हैं कि विरहिणी आत्मा दूसरी आत्मा को संबोधित करके कह रही है कि हे सखी, प्रिय की प्रतीक्षा में पूरा दिन बीत गया, कबीर देखत दिन गया और निस्बी देखत जाई, और रात्रि भी इसी प्रकार बीती जा रही है। विरहणी पीव पावे नहीं, विरहिणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं होती और इसलिए जेरा तल पे भाई, और इसलिए उसका हृदय वेदना में तड़पता है। आगे कबीर लिखते हैं कि के बिरहनी को मीच दे, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना मुंह पे सहया न जाए। मित्रों, मीच अर्थात मृत्यु, ताझना अर्थात दग्ध होना, जलना। कबीर कहते हैं कि कै बिरहिणी को मीच दे, कि हे प्रभु, या तो विरहिणी को मृत्यु दे दे, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे, के आपा दिखलाई, या अपना स्वरूप का दर्शन दे दो। आठ पहर का दाझना, मित्रों दिन और रात मिलकर 8 पहर। कबीर कहते हैं कि अब रात दिन यह वेदना, यह जलन मुझसे सहन नहीं हो पाती। आठों पहर इस प्रकार विरह में जलना मुझे सहन नहीं हो पाता, इसलिए या तो मुझे मृत्यु दे दो या फिर अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। आगे कबीर कहते हैं कि बिरहणी थी तो क्यों रही, जली न पीव के नाली, रहु रहु मुगद गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी। नाली अर्थात साथ, रहु रहु अर्थात बस बस, गहेलड़ी अर्थात देरी करने वाली। कबीर कहते हैं कि यदि तू वास्तविक अर्थों में वियोगिनी थी, विरहिणी थी, तो क्यों रही, रही अर्थात जीवित क्यों रही। यदि तू सच्ची विरहिणी थी तो तू जीवित क्यों रह गई। जली न पीव के नाली, तू प्रिय के साथ चिता में ही क्यों नहीं जल गई, क्यों नहीं भस्म हो गई। रहु रहु मुगद गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी। अपनी लज्जा के कारण प्रिय मिलन में असफलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा, तू अधिक बात मत बना, बस कर, क्यों व्यर्थ प्रेम को भी लज्जित करती है। प्रेम न लाजू मारी, प्रेम को लज्जा मत मार। रहु रहु मुगद गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी। हे लज्जा के कारण प्रिय प्राप्त करने में असफल रहने वाली मुग्धा, तो अब अधिक बातें बनाकर व्यर्थ में ही प्रेम को लज्जित मत कर। आगे कबीर कहते हैं कि हों बिरहा की लाकड़ी, समझ समझ धूमधाऊं, छूट पड़ो यो बिरहते, जे सारी ही जल जाऊं। मित्रों, लाकड़ी अर्थात लकड़ी, समझी अर्थात सुलग सुलग कर, धूधाऊं अर्थात धू धू कर जलना। कबीर कहते हैं कि हों बिरहा की लाकड़ी, कि मैं विरह की उस लकड़ी के समान हूं जो समझ समझ धूधाऊं, जो धीरे धीरे सुलग सुलग कर धू धू करके जल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि विरह के कारण पूरी तरह जलकर समाप्त नहीं हो पा रही हूं। यदि विरह से मेरी आसक्ति समाप्त हो जाए तो मैं पूर्णतः जलकर मुक्त हो सकती हूं। छूटी पड़ो यो विरहते, जे सारी ही जल जाऊं। कबीर कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि प्रिय दर्शन दे दें और मैं इस विरह से मुक्त हो सकूं, या फिर मैं जलकर सर्वथा क्षार हो जाऊं। यह विरहावस्था तो असहनीय है। मित्रों, प्रस्तुत पद में लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। आगे कबीर कहते हैं कि कबीर तन मन यों जल्या,
बिरह अगनि सू लागी, मृतक पीड़ न जानई, जानेगी यहूं आगी। मित्रों, पीड़ अर्थात दर्द, जानई अर्थात जानती है। कबीर कहते हैं कि कबीर तन मन यों जल्या, विरह अग्नि सू लागी, कि विरह अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार भस्म हो गया कि वह अब चैतन्य रहित है। कबीर कहते हैं कि मृतक पीड़ न जानई, कि जिस प्रकार मृतक पीड़ा से सर्वथा असंपृक्त रहता है, जिस प्रकार मृतक को पीड़ा की कोई अनुभूति नहीं होती, उसी प्रकार विरहिणी वियोग में मृत प्राय है। कबीर कहते हैं कि जानेगी यहूं आगी, यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव और ज्ञान होगा तो इस विरहाग्नि को ही होगा। मुझे इस वेदना की जलन का कोई अनुभव, कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रस्तुत पद में विरोधाभास और असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कबीर कहते हैं कि बिरह जलाई मैं जलाऊं, जलती जल हरि जाऊं, मोह देखिया जल हरि जले, संतों कहीं बुझाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह जलाई मैं जलाऊं, कि मैं विरहाग्नि में जली जा रही हूं, जलती जल हरि जाऊं। इस ऐसे ही अवस्था के शमन के लिए यदि मैं गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूं तो मुझे उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर मोह देखिया जल हरि जले, संतों कहीं बुझाऊं। तो मुझे उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर गुरु भी और अधिक उस आग से जलने लगे। संत जनों, मैं इस विचित्र स्थिति का क्या वर्णन करूं। हरि शब्द का गुरु अर्थ लिया जा सकता है, साथ ही इसका अर्थ परमात्मा भी लिया जा सकता है। परमात्मा अर्थ लेने की स्थिति में हम इसकी इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं कि आत्मा रूपी विरहिणी विरह की तीव्रता के कारण जल रही है और इस अवस्था में वह जल रूपी परमात्मा के पास पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर विरहिणी आत्मा देखती है कि परमात्मा भी जीवात्मा के विरह में जल रहा है। कबीर कहते हैं कि ऐसी वियोग वेदना है तो आत्मा उसे कैसे बुझाए। आगे कबीर कहते हैं कि परबती परबती मैं फिरिया, नैन गंवाए रोई, तो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। मित्रों, पर्वती अर्थात पर्वत, बूटी अर्थात औषधि। कबीर कहते हैं कि पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गंवाए रोई, कि मैंने पर्वत पर्वत छान डाला और नेत्र प्रिय वियोग में रोते रोते नष्ट कर बैठा, किंतु तो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन होई। किंतु मैं कहीं भी वह संजीवनी बूटी अर्थात ब्रह्म या स्वामी नहीं प्राप्त कर सका जिससे जीवन सफल हो सके। आगे कबीर कहते हैं कि फाड़ी फुटोला धज करो, कामलड़ी पहिराऊं, जिहि जिहि भेसा हरि मिले, सोई सोई भेस कराऊं। मित्रों, फुटोला अर्थात रेशमी वस्त्र, धज अर्थात धज्जियां, कामलड़ी अर्थात कंबल और भेषा अर्थात रूप। कबीर कहते हैं कि फाड़ी फुटोला धज करो, कामलड़ी पहिराऊं। विरहिणी आत्मा रूपी नायिका अपने प्रियतम रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़कर साधुओं के समान कंबल धारण करने के लिए तैयार है। कबीर कहते हैं कि यदि प्रिय को मेरा यह सौंदर्यपूर्ण वेश रुचिकर नहीं तो अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़कर धज्जियां कर साधुओं के समान कंबल धारण कर लूं और जिहि जिहि भेसा हरि मिले, सोई सोई भेस कराऊं। कि जिस जिस वेश अथवा आचरण के द्वारा प्रभु मिलन की संभावना है, मैं वही वेश धारण कर सकती हूं। आगे कबीर कहते हैं कि नैन हमारे जली गए, छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले न मैं खुशी, ऐसी बेदन मुझ। मित्रों, लोड़े अर्थात प्रतीक्षा में देखना, खुशी अर्थात प्रसन्न, वेदन अर्थात पीड़ा। कबीर कहते हैं कि नैन हमारे जली गए, छिन छिन लोड़े तुझ, कि मेरे नेत्र क्षण क्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाट जो होते नष्ट हो गए। ना तू मिले न मैं खुशी, ऐसी वेदन मुझ, मुझे ऐसी वेदना है कि तेरे मिलन बिना आनंद नहीं। कि जब तक
परमात्मा रूपी प्रिय की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। आगे कबीर कहते हैं कि भेला पाया श्रम सो भव सागर के माह, जो छाड़ो तो डूबी हो गहो त डसिए बाह। भेला अर्थात बेड़ा, भव सागर अर्थात भव सागर संसार सागर। कबीर कहते हैं कि भेला पाया श्रम सो भव सागर के माह, इस भवसागर के मध्य डूबते हुए को तरने के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम का बेड़ा मिला है, लेकिन इस पर विरह रूपी सर्प बैठा हुआ है। और इसलिए कबीर कहते हैं कि जो छाड़ो तो डूबी हो गहो तो डसिए बाह। यदि मैं इसे छोड़ता हूं तो डूबने का भय है, और यदि इसका आश्रय लेता हूं, इसे पकड़े रहता हूं, तो आशंका है कि यह विरह रूपी भुजंग मुझे डस न ले। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार से मुक्त होने के लिए प्रेम एकमात्र साधन है, किंतु इसके साथ विरह अवश्य भोगना पड़ता है। आगे कबीर कहते हैं कि रैना दूर बिछोहिया रहरे संशम झूरी, देवली देवली धाहड़ी देखी उगए सूरी। मित्रों, रैना अर्थात रात्रि, संशम अर्थात चक्रवाक या चकवा, झूरी अर्थात बिसुर बिसुर कर, धाहड़ी अर्थात दहाड़ना या उच्च स्वर में चिल्लाना। तो इस साखी की हम दो पक्षों से व्याख्या कर सकते हैं, एक चक्रवाक के पक्ष में और दूसरा मनुष्य के पक्ष में। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि चक्रवाक के पक्ष में कबीर क्या कहते हैं। कबीर कहते हैं कि रैना दूर बिछोहिया रहरे संसम झूरी, कि हे चक्रवाक, रात्रि ने तेरे प्रिय को तुझसे वियुक्त कर दिया है। अब देवली देवली धाहड़ी देखी उगे सूरी, अब तू बिलख बिलख कर उच्चवाणी में मंदिर मंदिर अथवा घर घर पर उसके लिए पुकार लगा रहा है, किंतु उससे मिलन सूर्य ही कराएगा। अर्थात जब तक यह रात नहीं बीत जाएगी, तू कितना भी दहाड़े मार मार कर रो, तेरा अपने प्रिय से मिलन नहीं हो सकता। वहीं हम मनुष्य के पक्ष में इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि अज्ञान रात्रि में तुझसे प्रभु वियुक्त हो गए हैं। हे मनुष्य, अब तू चक्रवाक की भांति मंदिर मंदिर में उसके लिए पुकार रहा है, किंतु उसकी प्राप्ति ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने पर ही होगी। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में अन्योक्ति से पुष्ट सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। मित्रों, कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, कि समस्त संसार सुखी है जो भोग विलास का जीवन व्यतीत करके और अज्ञान रात्रि में सोता है, जो सांसारिक सुखों को ही वास्तविक सुख समझता है, वह इस संसार में सुखी है, क्योंकि वह खाता है और सोता है। लेकिन दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं कि दुखी तो केवल एक कबीर है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जग भी रहा है और प्रभु मिलन के लिए रो भी रहा है। अर्थात जो ज्ञानी है और संसार की क्षण भंगुरता को समझता है, वह इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील होकर कष्ट भोगता है। मित्रों, इस साखी के साथ ही तीसरा अंग विरह को अंग समाप्त होता है। आइए इसके पश्चात हम देखते हैं कबीर ग्रंथावली के चौथे अंग ज्ञान विरह को अंग को। कबीर कहते हैं कि दीपक पावक आणिया तेल भी आण्या संग, तीनों मिल करी जोइया तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। मित्रों, दीपक अर्थात जीवात्मा, पावक अर्थात ज्ञान ज्योति, आण्या अर्थात डालकर, जोइया अर्थात जलाया या प्रदीप्त किया, पतंग अर्थात वासना के उपादान रूपी पतंगे। कबीर कहते हैं कि दीपक पावक आणिया तेल भी आण्या संग, कि जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके और उसमें स्नेह अर्थात तेल डालकर उसे प्रदीप्त किया,
और तीनों मिलकर जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। और इस प्रकार जब तीनों अर्थात आत्मा, ज्ञान और स्नेह मिलकर एकत्रित होकर प्रदीप्त हुए, जले, तब उसकी अग्नि शिखा में विषय वासना रूपी पतंगे गिर गिर कर नष्ट होने लगे। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार दीपक में तेल और आग मिल जाते हैं तो प्रकाश होने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा रूपी दीपक द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि और स्नेह रूपी तेल को मिलाकर जो ज्योति प्रज्वलित होगी, उसमें सांसारिकता रूपी वासना का पतंगा जलकर नष्ट हो जाएगा। आगे कबीर कहते हैं कि मार्या है जे मरेगा, बिनसर थोथी भाली, पड़या पुकारे वृक्ष तरी, आज मरे के काल ही। कि बिनसर अर्थात बिना फलक के या बिना बाण के, भाली अर्थात भाला, वृक्ष अर्थात वृक्ष, तरी अर्थात नीचे। कबीर कहते हैं कि मार्या है जे मरेगा, बिनसर थोथी भाली, कि जो मारा गया है वह तो बिना फलक के छोछे भाले से ही मर सकता है। अर्थात मरण के लिए हिंसापूर्ण शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, अपितु जीवन मुक्त होने के लिए प्रेम का बाण ही पर्याप्त है। उस बाण के लगते ही वह वेदनाकुल होकर संसार वृक्ष के नीचे पड़ा कराह रहा है। पड़या पुकारे वृक्ष तरी, आज मरे के काल ही। पीड़ा का अनुभव कर इस प्रतीक्षा में है कि वह आज जीवन मुक्त होगा या कल, अथवा यह संसार वृक्ष के नीचे पड़ा वेदनाकुल है, आज या कल में ही अर्थात शीघ्र ही उसे प्रिय की प्राप्ति हो जाएगी। कबीर यहां कहना चाहते हैं कि जिसे परमात्मा ने मारा है वह बिना तीर और भाल के स्वतः ही मर जाता है, अर्थात परमात्मा के प्रेम रूपी बाण के लगते ही वह संसार रूपी वृक्ष के नीचे कराहने लगता है। इस पीड़ा में वह जल्द से जल्द जीवन मुक्त होने की कामना करता है। आगे कबीर कहते हैं कि हृदय भीतरी दो बड़े, धुआं प्रकट न होई, जाके लागी सो लखे, के जही लाई सोई। कि हृदय अर्थात हृदय, दो अर्थात अग्नि, बड़े अर्थात जले, और लाई लगाकर। कबीर कहते हैं कि हृदय भीतरी दो बड़े, धुआं प्रकट न होई, कि हृदय के भीतर प्रेम की दावाग्नि धधक रही है, किंतु उसका धुआं प्रकट नहीं होता, वह तो भीतर ही भीतर जलती रहती है। जाके लागी सो लखे, के जिही लाई सोई। इस अग्नि का अनुभव तो दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो वह जिसके हृदय में यह अग्नि जलती है, यह अग्नि धधकती है, और या फिर वह जो इस अग्नि को लगाने वाला है। शेष संसार इस अग्नि का धुआं अर्थात कुछ भी चिन्ह नहीं देख पाता। मित्रों, प्रस्तुत साखी में विरह की तीव्रता बताई गई है। सामान्य अग्नि से धुआं प्रकट होता है, लेकिन हृदय में विरह की जो अग्नि जल रही है उससे धुआं भी प्रकट नहीं होता। इसे तो दो ही लोग जान सकते हैं, या तो जिसके हृदय में वह लगी है, या वह जिसने यह लगाई है। आगे कबीर कहते हैं कि झल उठा झोली जली, खपरा फूटिम फूटी, जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूत। कि झल अर्थात अग्नि, झोली अर्थात शरीर, खपरा अर्थात खोपड़ी, और विभूति अर्थात राख या क्षार। कबीर कहते हैं कि झल उठा झोली जली, खपरा फूटिम फूटी, कि योगाग्नि प्रज्वलित होने पर शरीर की झोली तो जलकर भस्म हो गई, और खोपड़ी रूपी खप्पर टूट फूट गया। जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूत। योगी की आत्मा तो परम तत्व से मिल गई, और उसके समाधि स्थान पर तो केवल शरीर की राख ही शेष रह गई। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के महामिलन से योगी को वेश आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, साधक की तपस्या के चरम का वर्णन करते हुए प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होने से शरीर रूपी झोली जल गई और खोपड़ी रूपी खपरा टूट फूट गया। इस प्रकार आत्मा की परम ब्रह्म से मुलाकात हुई और आसन पर केवल राख रह गई। मित्रों, प्रस्तुत साखी में
साधक की सिद्धावस्था का वर्णन किया गया है। आगे कबीर कहते हैं कि अगनि जुलागी नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचारी। मित्रों, कंदू अर्थात पाप या कीचड़, उत्तर दक्षिण के पंडिता अर्थात उत्तर दक्षिण के पंडित अर्थात बहुत सारे विद्वान। कबीर कहते हैं कि अगनि जुलागी नीर में कंदू जलिया झारी, कि माया रूपी जीव में ज्ञानाग्नि लग जाने से विषय वासना का पंख, विषय वासना का कीचड़ जलकर समाप्त हो गया। और इस अद्भुत कृत्य को देखकर कि पानी में आग कैसे लग गई, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचारे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सारे ज्ञानी विचार विचार कर रह गए, किंतु यह रहस्य उनकी समझ में न आया। आगे कबीर कहते हैं कि दो लागी साइर जल्या, पंछी बैठे आई, दाधी देह न पालवे, सतगुर गया लगाई। मित्रों, दो अर्थात अग्नि या ज्ञानाग्नि, साइर अर्थात सागर, पालवे अर्थात पल्लवित होता। कबीर कहते हैं कि दो लागी साइर जल्या, पंछी बैठे आई, कि ज्ञानाग्नि के लगने से वासना का सागर भस्म हो गया और नवीन सृष्टि में ज्ञान युक्त होने पर वैराग्य, विवेक, करुणा आदि गुणों के पक्षी आकर चहचहाने लगे। और दाधी देह न पालवे, सतगुर गया लगाई। इस दग्ध वासना शरीर को मैं पुनः पल्लवित नहीं होने दूंगा, क्योंकि सदगुरु ने आकर ज्ञान अग्नि लगा दी है। मित्रों, कबीर कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि के उदय से वासना रूपी सागर में आग लग गई, जिसे देखने के लिए वैराग्य रूपी पक्षी आ गए। साधक यह स्वीकारता है कि इस ज्ञान अग्नि को गुरु ने प्रकट किया है, इसलिए अब जले हुए शरीर को पुनः पल्लवित नहीं होने दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को बार बार शरीर धारण से मुक्त करा लूंगा। आगे कबीर कहते हैं कि गुर दाधा चेल्या जड़या, बिरहा लागी आगी, तिनका बपुड़ा उबर्या, गली पूरे के लागी। कि दाधा दग्ध किया, बपुड़ा बेचारा, और गली अर्थात गैल या साथ, और पूरे अर्थात पूर्ण ब्रह्म। मित्रों, कबीर कहते हैं कि गुरुदाधा चेला जड़या, कि गुरु ने प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें चेला जल गया, अर्थात प्रभु प्रेम में मग्न हो गया। किंतु बिरहा लागी आगी, किंतु इसकी विरहानुभूति से वह तभी मुक्त हुआ जब तिनके के समान अस्तित्वहीन आत्मा पूर्ण ब्रह्म में लीन हो गई। तिनका बपुड़ा उबर्या, गली पूरे के लागी। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु के मिलन से ही मुक्ति हो सकती है। कबीर कहते हैं कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की अग्नि द्वारा शिष्य का अज्ञान जल गया, और जिससे उसके अंतर्गत संसार से वैराग्य रूपी विरह अग्नि जागृत हो गई। शिष्य की तिनके के समान आत्मा ब्रह्म के साथ लगकर पूर्णतः ब्रह्माकार हो गई। आगे कबीर कहते हैं कि आहेड़ी दो लाई या, मृग पुकारे रोई, जां बन में क्रीला करी, दाझत है बन सोई। कि आहेड़ी अर्थात आखेटक या शिकारी, यहाँ गुरु, दो अर्थात आग, लाइया लगा दी, मृग अर्थात जीव या मनुष्य, क्रीला अर्थात क्रीड़ा, दाझत जलता है, वन अर्थात विषय वासना से पूर्ण माया रूपी संसार। कबीर कहते हैं कि आहेड़ी दो लाइया, मृग पुकारे रोई, कि सदगुरु रूपी आखेटक ने माया के विषय वासना युक्त वन में ज्ञान की आग लगा दी, ज्ञान की अग्नि लगा दी, और जाबन में क्रीला करी, दाझत है बन सोई। और जीव रूपी मृग यह पुकार कर रो उठे कि जिस वन में हमने क्रीड़ाएं कर सुख भोग प्राप्त किया, वही जल रहा है। मित्रों, मृगों को पकड़ने या मारने के लिए आखेटक पूरे वन में आग लगा देते हैं। वन में आग लगती देखकर मृग सम्मुख आ जाते हैं और आखेटक उन्हें अपने बाणों का लक्ष्य बना लेता है। यहाँ
कबीर ने इसी रूपक को प्रयुक्त किया है। कबीर कहते हैं कि सांसारिक वासना के शिकारी रूपी गुरु ने इस वासना युक्त संसार रूपी वन में ज्ञान रूपी अग्नि लगा दी है और इससे अज्ञानी जीव रूपी मृग हाहाकार कर रहे हैं कि जिस वन में हमने सांसारिक सुख भोगा वह अब जलकर नष्ट हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के ज्ञान से विषय वासना रूपी संसार जलकर नष्ट हो रहा है और शिष्य का और आत्मा की कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आगे कबीर कहते हैं कि पानी माहे प्रज्वली भई अप्रबल आगी, बहती सलिता रही गई मेछ रहे जल त्यागी। मित्रों, पानी अर्थात विषय वासना या माया, अप्रबल अर्थात अत्यंत तीव्र, मेछ अर्थात मत्स्य जीव और जल अर्थात संसार। कबीर कहते हैं कि पानी माहे प्रज्वली भई अप्रबल आगे, बहती सलिता रही गई मेछ रहे जल त्याग। कि विषय वासना रूपी जल में ज्ञान की आग लगकर तीव्र वेग से फैल गई। पानी माहे प्रज्वली भई अप्रबल आगे, और ज्ञान ने संपूर्ण माया बंधन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। माया की सरिता का प्रवाह बहती सलिता रह गई। माया की सरिता का प्रवाह रुक जाने से जीवों ने जल अर्थात संसार का परित्याग कर दिया, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए, मेच रहे जल त्यागे। कबीर कहते हैं कि संसार रूपी जल में ज्ञान रूपी अग्नि इतनी तीव्रता से फैल गई कि उससे सारे माया बंधन नष्ट भ्रष्ट हो गए और माया रूपी सरिता का प्रभाव रुक जाने से मछलियों ने जल त्याग करके मुक्ति प्राप्त की। आगे कबीर कहते हैं कि समंदर लागी आगी, नदियां जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंची रूषा चढ़ी गई। कि समुद्र अर्थात समुद्र या संसार सागर, नदियां अर्थात विषय वासनाएं, मंची अर्थात मछली या मनुष्य, और रूषा अर्थात वृक्ष या ब्रह्म। कबीर कहते हैं कि समंदर लागी आगी, नदियां जली कोयला भई, देख कबीरा जागी मंची रूषा चढ़ी गई। कि संसार समुद्र में ज्ञान की अग्नि लग गई, जिससे विषय वासना और सांसारिक आकर्षणों की सरिताएं नदियां जलकर कोयले के समान शुष्क हो गई। किंतु देखी कबीरा जागी मंची रूषा चढ़ी गई। किंतु कितनी ही मछली रूपी आत्माएं इस विनाश चक्र में नहीं पड़ी, वे तो अपनी साधना द्वारा ब्रह्मलीन हो गई, वृक्षों पर चढ़ गई। अतः हे कबीर, तू स्थिति को देखकर जाग और साधना द्वारा तू भी ब्रह्म को प्राप्त कर। मित्रों, कबीर की इस उलटबांसी में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीर कहते हैं कि संसार रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी अग्नि लग गई है, जिससे वासना रूपी नदियां जलकर कोयले के समान हो गई हैं, और कितनी ही आत्मा रूपी मछलियों ने इस संसार को त्याग कर ब्रह्म रूपी वृक्ष पर चढ़कर मुक्ति प्राप्त की है। इस प्रकार हे आत्मा, सांसारिक विषयों को त्याग कर ही तू ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कबीर ग्रंथावली के अगले अंग पर्चा को अंग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।